सभी साथियों को आज सुबह का नमस्कार। आज की बड़ी खबर यह है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला वैध है या अवैध। कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लीगल है या इल्लीगल। 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाने जा रही है। 370 हटाने का फैसला वैध है या अवैध है। 5 जजों की बेंच में सभी वरिष्ठ जज शामिल हैं और यही वरिष्ठ जज जो है फैसला सुनाने वाले हैं। आज अहम फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था और साथ ही राज्य को 2 हिस्सों कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आज फैसले की घड़ी आ गई है। यानी 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाएगा कि केंद्र सरकार का फैसला सही था या कि गलत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत। 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा पूछे गए प्रश्न क्या हैं? पूछे गए प्रश्न हैं 5 प्रश्न हैं जो 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा पूछे गए हैं। पहला सवाल संविधान पीठ से पूछा गया है कि क्या अनुच्छेद 370 संविधान में स्थायी प्रावधान बन गया है। दूसरा सवाल है कि यदि यह स्थायी प्रावधान बन गया है तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति है। तीसरा सवाल, क्या संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने की कोई ताकत है। चौथा सवाल, केंद्र शासित प्रदेश कब तक अस्तित्व में रह सकता है। और 5वां सवाल, संविधान सभा की अनुपस्थिति में धारा 370 हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है। बहुत ही गंभीर सवाल है और इस पर याचिकाकर्ताओं ने जो तर्क दिए हैं वो तर्क यह है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो स्थायी हो गया। दूसरा तर्क यह दिया है कि केंद्र ने संविधान सभा की भूमिका निभाई। संविधान सभा की अनुपस्थिति में केंद्र ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की भूमिका निभाई और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से शक्तियों का दुरुपयोग किया। तीसरा एलिगेशन जो इन लोगों ने लगाया है वो है राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। और राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता था। केंद्र ने जो किया है वह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराता है। अब केंद्र ने क्या तर्क दिए हैं? केंद्र का तर्क यह है
कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। केंद्र ने कहा है कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। केंद्र ने तर्क दिया, याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है उसके विपरीत जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। दूसरा तर्क केंद्र ने दिया है कि राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत शक्ति है। तीसरा तर्क दिया है केंद्र ने कि अनुच्छेद 370 का विनाशकारी प्रभाव हो सकता था। साथियों, आज फैसला आने वाला है और इस फैसले से क्या होगा ये आज पता चलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि हमने संविधान से कोई फ्रॉड नहीं किया। 370 हटने के बाद घाटी में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। दशकों से जो अशांति का उथल पुथल का माहौल था वो अब शांत हो गया है। कश्मीर अकेला राज्य नहीं है जिसका विलय शर्तों के साथ भारत संघ में हुआ। ऐसे सभी राज्यों की संप्रभुता को भारत की संप्रभुता में शामिल कर दिया गया। कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही किया गया और आज देखना यह है कि राष्ट्रपति के इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से अपना फैसला सुनाने वाला है। आपका दिन मंगलमय हो और भी बहुत सारी बातें आपसे करता रहूँगा दिन भर। नमस्कार।